देखिए, एक बहुत दर्द का विषय पिछले कई दिनों से हमारे सामने आया कि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब के बच्चों में आपसी शादियों के बाद एनआरआई केसेस बढ़े। पिछले दिनों हम करनाल हियरिंग सेशन के लिए आए, वहाँ पर हमारे पास एक केस आया जो लड़का साइप्रस चला गया था। उसने लड़की का नंबर ब्लॉक कर दिया, एड्रेस ब्लॉक कर दिए। उस लड़की को पता नहीं वो कहाँ पर है, किस किस हाल में है। और ये लड़की यहाँ पर कई वर्षों से परेशान थी। कमीशन के पास जब ये कंप्लेंट आई, हमने उस लड़के से वीडियो पर कॉल करा, उसके पेरेंट्स को बुलाया, जो हमारी कार्रवाई बनती है हमने वो की। इन जुडिक्शंस ऑफ लीगल पैरामीटर्स हमने वो सारी बात की। उससे हमने 1 महीने के अंदर स्वयं आने की बात की, अदरवाइज हम डिपोर्ट करने के ऊपर काम करेंगे। आज मुझे हर्ष है कि उस वीडियो को देखने के बाद 21 और केसेस ऐसे हमारे पास आए। और सबसे बड़ा आज मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन और हर्ष का विषय ये लगता है कि मेरी हरियाणा की पुलिस और मेरी कमीशन की टीम ने इस पुर्तगाल के लड़के को वापस डिपोर्ट करने में पूरी मेहनत की और आज वो लड़का आया। आपको अगर मैं कहूँ कि उस बेटी और उसके परिवार का आप वीडियो ज़रूर लें, बयान ज़रूर लें, तो आप देखेंगे कि उस लड़की के चेहरे पे कितना नूर है। वो शायद रात से इन 24 घंटों में इतनी खुश है जितनी वो शायद इन 8 सालों में, 7 सालों में नहीं हुई। इसके साथ साथ मैम एक चीज सामने आई कि डंकी की बात लगातार हो रही है और अमेरिका ने जो किया है तो कैसे देखते हैं पूरे इशू को। देखिए, डंकी वीज़ा पर जाने वाले और भेजने वाले, ख़ास तौर से वो जो डीलर्स हैं, ये बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि ये पैसे की लालच में 2 परिवारों को खराब करते हैं। जो लड़के वहाँ जाना चाहते हैं, उनके माता-पिता को तो पता होता है उनका बेटा कहाँ है, वो बातचीत भी करते हैं। परंतु जिस लड़की के साथ यहाँ शादी करके उसे प्रेग्नेंट करके 5-5, 7-7, 8-8 साल से गायब हैं और उन बेटियों को दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है, ये बहुत दुखद है। और जो अभी हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा, आप लोगों ने दिखाया कि डंकी के माध्यम से किस तरह से बुरे हाल में वो लोग भेजे गए, वो निंदनीय है। लेकिन जो एजेंट इनको भेजते हैं वो उतने ही गुनहगार हैं जितने कि उस गवर्नमेंट ने, जिन्होंने इनको बेड़ियों में इस तरह से जकड़ा है और भेजा है। इसके साथ एक चीज और सामने आई है, इसमें जो मेन एजेंट होता है वही 8 से 10 लाख रुपए रहता है, बीच में कुछ ही पैसे जाते हैं, इसी वजह से ही लोग ज्यादा परेशान हैं। देखिए, एक एक विषय ये है कि पैसा कितना लगा, किस तरीके से लगा। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुने जिनमें लड़की से शादी करके लड़की के फादर का 1 किला, 2 किला, जितनी भी ज़मीन होती है वो दहेज के रूप में या बेचकर लड़के को भेजने के बिज़नेस के रूप में माँगने की बात करते हैं। ऐसे भी केसेस हैं। और वो लड़की का फादर, लड़की का भाई, उसका परिवार एकदम हताश हो जाता है, बिल्कुल ज़मीन पर आ जाता है, कंगाल हो जाता है। अभी मैं इनको दोनों को बिठा के सुनूँगी, क्या कारण था वो इस तरह से छोड़ के गया। लड़की की जो मंशा होगी, वो दोबारा उसकी उसी लड़के के साथ घर कंटिन्यू करना चाहती है, छोड़ना चाहती है। जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, जो उसने लड़की के इतने वर्ष खराब किए, इसके ऊपर अभी हम विचार करेंगे। लड़के डिपोर्ट भी कराए हैं और मैं उस विषय को ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी कि जब हमने करनाल की ये बात की थी, तो एक वीडियो बहुत वायरल की और कुछ लोगों ने हमारे सरकार को, हम लोगों को नेगेटिव थॉट्स में बोलते हुए कि हम कानून से खुद को ज़्यादा ऊपर समझते हैं, पर मैं जानती थी कि उस लड़की के आंसू क्या बोल रहे हैं। आज वो लड़का आ गया है, लड़की खुश है, इससे ज़्यादा हमें कोई ना शाबाशी चाहिए, ना थैंक्स चाहिए। हम सिर्फ उनको मिलाना चाहते थे, आगे उनका डिसीजन। के माध्यम से गई, उसकी मदर, उसके फादर नहीं थे, ब्रदर नहीं था, मदर ने अपनी 2 या ढाई किले ज़मीन उस बच्ची को भेजने के लिए उसको यूके भेजा। बच्ची की ज़िद थी कि मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। 9 दिनों तक बच्ची का फ़ोन छीना गया, फ़ोन नहीं आया और 9 दिनों तक उसके साथ फ़िज़िकल मिसयूज़ हुआ। जब उस माँ ने हमें रिपोर्ट किया
और वो रोती हुई हमारे पास आई। तब हमने उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई की, और जब हमने डीलर पर सख्ताई की तब उसने बताया कि वो लड़की यूके में है और ये उसका नंबर है। उसने अपने साथी को कॉल के फिर माँ और बेटी को मिलवाया। आज वो वहां रहना चाहती है, बेटी माँ के पास आना चाहती है, हमारा विषय नहीं है। माँ और बेटी को मिलाने तक हमारा विषय था। अब वो कैसे रहना चाहते हैं उनका विषय, परंतु इस तरह से डीलर्स करते हैं कि अननोन प्लेसेस पर भेज के, और उनके साथ फिजिकल टॉर्चर भी होता है। इस मामले में आगे की क्या